तो दोस्तों, एक और यूरोपियन यूनियन भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चाहता है और दूसरी ओर वह भारत के लिए अब नई लिमिटेशंस खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीबीएम यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो कि यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाया गया एक ऐसा जाल है जिसमें भारत के साथ उनका कोई भी समझौता हो, उन सभी में उनके द्वारा भारत को इस जाल में फंसाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, फिर चाहे उनकी कोशिश नाकामयाब ही क्यों ना हो जाए। और एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन और साथ ही ब्रिटेन, जो कि कभी यूरोपियन यूनियन का देश हुआ करता था, जब इन दोनों देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो रहा है, तो इन दोनों के द्वारा भारत को इसी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के जाल में फंसाकर भारत पर अपनी शर्तें चलाने की इनके द्वारा पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इस चैलेंज को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में बदला है, यह बात देखने लायक है। फिलहाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि ब्रिटेन के साथ फाइनलाइज हो चुका था और यूरोपियन यूनियन जल्द ही भारत के साथ फाइनल करने वाला था, उस बीच में यह कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट वाला मुद्दा कहां से आ गया, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है, वैसे वैसे एक दूसरे देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी बदल रही है। और पहले एक समय था जब भारत इस मामले में एक बहुत ही छोटा किरदार हुआ करता था, जब पावरफुल देश भारत को थोड़ा बहुत लालच देकर अपने झांसे में फंसा लेते थे और भारत की मजबूरी का फायदा उठाते थे। लेकिन समय बदलने के साथ भारत भी आज कूटनीतिक खेल के मामले में एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। और अहम खिलाड़ी इसलिए बन चुका है क्योंकि भारत का व्यापार दुनिया के इतने ज्यादा देशों के कोने कोने में फैल गया है कि भारत का कोई भी प्रोडक्ट हो, वह अपनी क्वालिटी के कारण इस तरीके से पहचान बना चुका है कि आज कोई देश अपनी डिपेंडेंसी उससे नहीं हटा सकता। यही कारण है कि ज्यादातर देश आज भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि उनकी मार्केट में यह कम दामों में बिके, क्योंकि यह एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि दो देश या फिर दो संगठनों के बीच होता है और इसमें एक दूसरे देश आपस में बातचीत करके ज्यादातर प्रोडक्ट की इंपोर्ट ड्यूटी को 0% या फिर बेहद ही कम कर देते हैं। इससे कोई अतिरिक्त टैक्स न लगने के कारण जिस देश की मार्केट में वह प्रोडक्ट भेजा जाता है, उसकी कीमत बेहद सस्ती हो जाती है। और फिलहाल के समय में भारत इस तरीके का एग्रीमेंट टोटल 22 देशों और एसोसिएशन एशियान के साथ कर चुका है। और तो और हाल ही में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट के साथ EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, जो कि जल्द ही लागू होने लगेगा। और साथ ही यह अब ब्रिटेन के साथ भी हो चुका है। हालांकि इतने देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद अब यूरोपियन यूनियन के 27 देश इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करने के लिए भारत के सामने लाइन में खड़े हैं। लेकिन साजिश वही उनकी पहले वाली ही है, जहां वे चाहते हैं कि उनका भारत की मार्केट से ज्यादा फायदा हो, लेकिन भारत उनकी मार्केट से उतना फायदा न उठा पाए। सीधे शब्दों में कहें तो यूरोपियन यूनियन CBM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को बीच में धकेल रहा है। CBM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सुनने में तो यह कोई पर्यावरण बचाने की योजना लगती है, लेकिन असल में यह एक ट्रेड वॉर का नया हथियार है जिसे यूरोप भारत जैसे विकासशील देशों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। इसके तहत अगर भारत से कोई स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम या केमिकल प्रोडक्ट यूरोप भेजा जाता है, तो यूरोप यह कहकर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगा कि भारत में इन प्रोडक्ट्स को बनाने में ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। अब आप ही सोचिए, जिस देश ने 100 सालों तक पूरी दुनिया को कोयले और तेल से चलने वाली इंडस्ट्री से भर दिया, जिसने अफ्रीका और एशिया को लूट लूट कर अपनी फैक्ट्रीज चलाई, वह आज हमें कह रहा है कि तुम्हारा स्टील गंदा है, तुम टैक्स भरो तभी हम खरीदेंगे। यह तो वही बात हो गई कि खुद तो चोर है लेकिन ऊपर से सिपाही बनने चला है। CBM का असली मकसद भारत, चीन, ब्राजील जैसे उभरते हुए देशों को यूरोपियन बाजारों से बाहर करना है, ताकि उनके अपने महंगे प्रोडक्ट्स बिकते रहें और भारत जैसे देशों का सस्ता टिकाऊ माल बाजार में न आ पाए, बल्कि भारत के जैसे कि फूड प्रोडक्ट और बाकी की चीजें जिनके बिना यूरोप का काम नहीं चल सकता, उस मामले में भारत को छूट दें और उसके बदले वह भारत की मार्केट में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके घुस जाएं। भारत की स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, सीमेंट, ये सब सेक्टर्स CBM से बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। अगर इसे मान लिया गया तो लाखों मजदूरों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा और हमारे एक्सपोर्ट्स पर ब्रेक लग जाएगा। फिलहाल पहले भारत शायद यूरोप की इन शर्तों को झेल जाता, कभी लालच, कभी डर, कभी मजबूरी।
इन सब के आगे भारत झुकता रहा। लेकिन अब भारत के पास पीयूष गोयल जैसे मंत्री हैं जो हर मंच पर यह कहने से नहीं हिचकते कि भारत अपनी टर्म्स पर डील करेगा, भीख मांगने नहीं आया। और यह खबर हाल ही में देखने को मिल रही है। इस बार भी पीयूष गोयल जी ने साफ साफ यूरोप को कह दिया कि अगर आप हम पर कार्बन बॉर्डर के नाम पर टैक्स लगाएंगे तो हम भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के जरिए इसे चुनौती देंगे। और अगर हमारे उत्पादों को गलत तरीके से रोका गया तो भारत भी रिटेलिएट करने यानी जवाबी टैक्स लगाने के लिए तैयार है। और क्योंकि ब्रिटेन, जिसके साथ हाल ही में भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, वह भी पहले यूरोपियन यूनियन का सदस्य रह चुका है, तो वह भी यही दिमाग लगा रहा है। और आप इंडियन हैं, इसके लिए शायद आपको यह जानकर दुख हो कि भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में मुक्त व्यापार भले ही समझौता हुआ है, लेकिन भारत ब्रिटेन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से छूट हासिल करने में असमर्थ रहा है। इसका मतलब है कि जनवरी 2026 से ब्रिटेन द्वारा कार्बन इंटेंसिव माने जाने वाले भारतीय निर्यात जैसे कि लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, सिरेमिक, कांच और सीमेंट पर 14 से 24% तक कार्बन टैक्स लग सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए ब्रिटेन में व्यापार करना महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के बाद CBAM लागू करने वाली दूसरी इकोनॉमी है और भारत इसे व्यापार बाधा मानता है क्योंकि यह भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ाएगा। लेकिन भारत के पीयूष गोयल अभी भी यह बात खुलकर कह रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल भी डरता नहीं है और अगर यूके के द्वारा कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने से भारत के एक्सपोर्टर को नुकसान होता है तो भारत भी यूके को दी जाने वाली कई सेक्टर्स में डिस्काउंट को समाप्त कर सकता है। अब सवाल आता है कि भारत किस मुद्दे पर इस खेल को पलट सकता है। तो देखिए, भारत CBAM को सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़ सकता है। बस भारत को WTO के सामने यह दिखाना पड़ेगा कि हमारे कई सेक्टर्स अब ग्रीन एनर्जी बेस्ड हो चुके हैं, जहां सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी को डेटा के साथ दिखाया जा सकता है कि हम तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं। और देखा जाए तो WTO में यह मुद्दा पहले ही विवाद का कारण बना है, जिसमें रशिया और भारत जैसे देश इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि भारत इस मुद्दे पर कैसे जीत हासिल करता है। लेकिन अभी के लिए इसको लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।